नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। मिडिल ईस्ट में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आगे आगे आने वाले दिनों में वहां की सियासत को, वहां के भूगोल को बदल कर रख देगा। क्योंकि अब निकल आए हैं खामनेई साहब के बसीजी, और बसीजियों का सामने आना बहुत बड़ा निशान है, बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी अलामत है ईरान में। वो साइलेंट हैं लेकिन हैं बेहद मारक। अपने सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो सबके बीच हैं लेकिन कोई पहचान नहीं। वो हर जगह हैं लेकिन कहीं भी नहीं। बस जरूरत पड़ने पर आते हैं और फिर मिल जाते हैं अवाम के बीच, लेकिन रहते हैं हमेशा अलर्ट, हमेशा तैयार, हमेशा बेदार। इस्राइल के मोसाद की कहानियां जहां दुनिया भर में सुनाई जाती हैं, उस पर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री सब बनती हैं, लेकिन मोसाद के भी कई पायदान ऊपर निकल गए हैं बसीजी। आप सोच रहे होंगे ये बसीजी क्या होते हैं, तो बसीजी के बारे में समझ लीजिए। ये एक तरह की नीम सरकारी यानी अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, या यूं कहें कि वॉलंटियर्स की फोर्स है ईरान में। बासीज का मेंबर बसीजी कहलाता है। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने बसीजी यानी अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया है। ईरान में बसीजी बल में 10 मिलियन से ज्यादा मेंबर हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर की प्राइवेट आर्मी है, लेकिन बेहद मारक, बेहद साइलेंट। इसकी खासियत यह है कि ये आर्मी की तरह भी नहीं दिखते, लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई की एक आवाज पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं बसीजी। दरअसल 1979 में ईरान में शाह राजशाही के खिलाफ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। इसकी क़यादत कर रहे थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। क्रांति के बाद उन्होंने अगले 10 साल तक ईरान में सुप्रीम लीडर का किरदार निभाया। इसी दौर में उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार की, एकदम फिदाकार। जी हाँ, अपने सुप्रीम लीडर पर पूरी तरह जान निसार करने वाले। इसकी खासियत ये रही कि इन बसीजियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग सभी शामिल किए गए। ये एक तरह की अवामी फोर्स है, लेकिन बेहद फर्माबरदार। तो ईरान में बसीजी भी दो तरह के होते हैं। एक तो अर्धसैनिक बल, जिसने हमने आपको अभी दिखाया, जिनको अभी एडवांस भी किया जा रहा है। दूसरे होते हैं पब्लिक के बीच में, ये वॉलंटियर्स होते हैं और इनका काम है इस्लामिक रेवोल्यूशन को महफूज रखना अंदरूनी और बाहरी खतरात से। ये दोनों ही फोर्सेस खुफिया तरीके से काम करती हैं। इमाम खुमैनी के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। फिर ईरान में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी नाफिज किया गया, लेकिन IRGC यानी पासदारान इस्लाम और बसीजी सिर्फ सुप्रीम लीडर के अंडर रखे गए हैं। IRGC तो सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुताबिक चलने वाली प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन बसीजी उनकी प्राइवेट फोर्स। ईरान में इस्लामिक मॉडल वाले सिस्टम को फॉलो कराने के लिए भी बसीजी पेश रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। भीड़ में, आवाम के बीच, आम लोगों के बीच भी रहते हैं रहबर के बसीजी, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। ये ज़रूर है कि ये लोग सबको पहचानते हैं और हर गतिविधि और हर हरकत पर खुफिया तरीके से नज़र भी रखते हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर को जैसे ही इन बसीजियों की ज़रूरत पड़ती है, ये निकल पड़ते हैं उनके हुक्म पर अमल करने के लिए। दावा तो ये भी किया जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बसीजी कुछ भी कर सकते हैं अपने लीडर के हुक्म पर, कुछ भी, और बेहद खुफिया तरीके से। जिस तरह इस वक्त ईरान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और जून में हुई 12 दिनों की जंग के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की जान पर भी ज़बरदस्त खतरा बना हुआ है, ऐसे में उनकी खास फौज बसीजियों को और एडवांस किया जा रहा है। इससे पहले आरोप लगता रहा है कि इसराइल
ईरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया को टारगेट किलिंग का शिकार बना चुका है। हालांकि इसराइल ने कभी इस आरोप को कबूल नहीं किया। इसी तरह लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया था, जब वो जमीन से काफी नीचे किसी खुफिया जगह पर मीटिंग को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, 13 जून 2025 की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में भी IRGC के टॉप कमांडर और ईरानी साइंटिस्टों की टारगेट किलिंग हो चुकी है इसराइल के जरिए। ऐसे में इमाम खामने की हिफाजत के लिए बसीजियों को एक्टिव किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि जंग के खदशे के मद्देनजर ईरान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेगा। जी हाँ, पिछले दिनों ईरान में लगातार दहशतगर्दाना वारदात की खबरें आईं। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा भी बरामद हो चुका है, जो वहां दुश्मनों के जरिए टारगेट किलिंग और अफरा तफरी फैलाने के लिए लाए गए थे। इन हालात में ईरान के पासदारान इस्लाम और दीगर मिलिट्री विंग दहशतगर्दी रोकने के लिए एक ड्रिल करेंगे। ईरान में बसीजी का एक्टिव होना और फौज का युद्धाभ्यास बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसका अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है कि पहले ईरान में तुर्की और सऊदी अरब के जिम्मेदारान और अफसर जुटते हैं, जो खुफिया बातचीत करते हैं, मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात करते हैं। फिर खबर आती है कि रूस ईरान के लिए Su-35 का उत्पादन शुरू कर रहा है। रूस और ईरान का पहले से करार है, अब इसे बहुत जल्दी किया जा रहा है। ईरान को 16 Su-35 फाइटर जेट दिए जाने हैं। खबर आ रही है कि रूस बहुत जल्द ही ईरान को ये डिलीवरी देगा। ईरान ऑब्जर्वर दावा कर रहा है कि लीक हुई फाइलों के मुताबिक रूस ने ईरान को पहले दिए जाने वाले, यानी पहली खेप में दिए जाने वाले 16 Su-35 फाइटर जेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। Su यानी सुखोई 35 ये खतरनाक जेट हवा, जमीन और समंदर में टारगेट को किसी भी वक्त और किसी भी तरह के मौसम में निशाना बना सकते हैं। सुखोई 35 में आधुनिक हथियार और लंबी दूरी तक निशाना साधने वाले सिस्टम लगे हैं। ये विमान अपने एयरबेस से दूर भी दुश्मनों को मार सकते हैं। इसमें नए डिजिटल कंट्रोल इंजन हैं, जो इस जहाज को तेजी से दिशा बदलने में मदद करते हैं। इससे इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। उधर इसराइल में पीएम नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार यानी बदउनवानी के इल्जामात बहुत तेजी से जोर पकड़ रहे हैं। इसलिए आरोप लग रहा है और कयास भी लग रहे हैं कि इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो ईरान की तरफ या उसके आसपास फोकस करेंगे। जी हां, पीएम नेतन्याहू पर अदालती कार्रवाई जोर पकड़ रही थी। आरोप लगता है कि इसे धीमा करने के लिए उन्होंने इसराइल के प्रेसिडेंट से माफी मांगने वाली रणनीति अपनाई। यहां तक कि ट्रंप से भी सिफारिशी खत लिखवाया कि उन्हें माफ कर दिया जाए। ऐसे में एक्सपर्ट कहते हैं कि जब पीएम नेतन्याहू घरेलू राजनीति में फंसते हैं तो जंग का रास्ता अपनाते हैं, जिससे इसराइल में बाकी अंदरूनी मुद्दे जो उनके खिलाफ हैं पीछे रह जाएं। आशंका है कि ईरान या फिर ईरान के करीब इराक पर इसराइल कोई कार्रवाई करे। यही वजह है कि ईरान, तुर्की और सऊदी अरब दुनिया के सबसे पावरफुल मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। तीनों एक वक्त में मुस्लिम नाटो कंट्री बनाने की कवायद कर चुके हैं। ईरान और सऊदी के बीच खित्ते में हालात और इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा होने से रोकने के लिए बहुत अहम चर्चा भी हुई है, जिसमें ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सऊदी ने बात की है। सऊदी की कोशिश ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत कराने की भी है। ये कोशिश फिर शुरू हुई तो भी इसराइल को लगेगा बुरा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी बातचीत अपने मकसद की तरफ पहुंचने वाली होती है कि उससे पहले इसराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मामला रुक जाता है। 13 जून 2025 को भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार ईरान, तुर्की और सऊदी का मिलना और पोशीदा तरीके से कुछ ऐसे मशवरे अंजाम देना जो मंजर आम पर नहीं लाए गए, बहुत कुछ कह जाता है। तो बसीजियों का एक्टिव हो जाना, ईरान का एक बड़ी ड्रिल को अंजाम देना बहुत कुछ कह रहा है। आपको क्या लगता है, मिडिल ईस्ट में फिर से चीज़ें बहुत अलग होने जा रही हैं? फिर से जून वाला मामला बड़े तरीके से सामने आ सकता है दिसंबर में, जनवरी में?
हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, करवाइए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी गुजारिश आपसे हमेशा यही रहती है और रहेगी कि वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट के हवाले से बहुत कुछ ऐसी बातें और विश्लेषण आपको देखने समझने के लिए मिलते हैं जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि हम उस स्तर के विश्लेषण आपके लिए लेकर हर रोज़ सोमवार से लेकर शनिवार तक हाजिर होते रहें। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।